स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में क्लास 10th में रचना के आधार पर वाक्य भेद में वाक्य किसे कहते हैं तथा वाक्य की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसे विस्तार से पढ़ाऊंगा। आप ध्यान से पढ़ें। वाक्य की परिभाषा। वाक्य पूर्ण अर्थ देने की सामर्थ्य रखने वाले व्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे पद समूह जो व्यवस्थित होते हैं और पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें ही वाक्य कहा जाता है। पूर्ण अर्थ देने की सामर्थ्यता रखने वाले, जो पूर्ण अर्थ प्रदान कर सकें, ऐसे व्यवस्थित पद समूह को ही वाक्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों में शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। जैसे इसे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, मेरा भाई मेहनती है। इस तरह से इन सभी शब्दों को एक व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया गया है, इसीलिए इस व्यवस्थित पद समूह को ही वाक्य कहा जाता है। मेरा भाई मेहनती है, इसमें सभी पदों के लिए, सभी शब्दों के लिए एक व्यवस्थित रूप में प्रदान किया गया है, व्यवस्थित रूप में लिखा गया है, इसीलिए यह वाक्य कहलाएगा। कल मेरी बहन आ रही है। इसमें कल मेरी बहन आ रही है, यह सभी शब्द हैं। इन सभी शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम प्रदान किया गया है, इसीलिए यह सभी व्यवस्थित शब्द मिलकर के वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। अगला उदाहरण है, नेहा पढ़ रही है। इसमें भी सभी शब्दों को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है, इसीलिए इस व्यवस्थित रूप को ही वाक्य कहा जाएगा। अभी मैंने आपको वाक्य के विषय में पढ़ाया कि वाक्य किसे कहते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वाक्य की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि वाक्य भाषा की छोटी इकाई है। वाक्य भाषा की छोटी इकाई है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई या सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप कहेंगे वर्ण। और यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो आप बताएंगे शब्द। वाक्य भी भाषा की एक छोटी इकाई माने जाते हैं। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य अपने में पूर्ण होता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग होता है, अर्थात उसे स्वतंत्र कहा जाता है। वर्ण को हम स्वतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ण शब्द में प्रयोग होने के बाद, वर्णों का व्यवस्थित रूप प्रदान करने के बाद ही शब्द का निर्माण होता है और शब्द के द्वारा ही वाक्य का निर्माण होता है। इस तरह से वर्ण को हम सार्थक या स्वतंत्र नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्णों को जब तक हम मिलाकर नहीं लिखेंगे, तब तक उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। वाक्य किसी न किसी विचार, भाव या संदेश को पूरी तरह से व्यक्त करता है। वाक्य किसी न किसी विचार को, संदेश को या भाव को अवश्य प्रदान करता है। वाक्य के द्वारा कोई न कोई विचार या संदेश दिखाई देता है। वाक्य के सभी घटक, पद या पदबंध व्याकरणिक नियमों में बंधे होते हैं। वाक्य के सभी पद व्याकरण के नियमों से बांधे रखे जाते हैं। यदि हम व्याकरण के नियमों से वाक्य को न बांधें, वाक्य के सभी शब्दों को न बांधें, तो वह एक सार्थक वाक्य का निर्माण नहीं करेंगे।
इसीलिए व्याकरण के नियमों के आधार पर व्याकरण के नियमों में बांध करके सभी शब्दों को वाक्य का निर्माण किया जाता है। अर्थात वाक्य के सभी पद या पदबंध व्याकरण के नियमों से अच्छी तरह से बंधे हुए रहते हैं। अभी मैंने आपको वाक्य की विशेषताएं पढ़ाई, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं। वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग माने जाते हैं, नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय।